हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए टेंजेंट पी क्यू, तो मान लेते हैं कि पी और क्यू क्या है, लेट्स टेंजेंट, और कह रहा है कि एट ए पॉइंट पी पॉइंट से ऑफ ए सर्किल, सर्किल का जो है पी पॉइंट, तो सर्किल का पी पॉइंट हम ले लिए पी है, और बोल रहा है कि ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है हमारा, तो ये ओपी जो है इसका रेडियस ही होगा, ओपी के वैल्यू दे दिया है हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। अब आए क्वेश्चन पर, मीट्स ए लाइन थ्रू अ सेंटर ओ, बोल रहा है कि ओ एट ए पॉइंट क्यू, बोल रहा है कि इस सेंटर ओ से जो है ये मिलता है पॉइंट क्यू, है ना, और बोल रहा है इसमें कि ओ क्यू का जो वैल्यू दे दिया है, ओ और क्यू हमारा दे दिया है, तो ओ और क्यू इक्वल टू हमारा 30 सेंटीमीटर दे दिया है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी और क्यू का लेंथ क्या हो। अब क्वेश्चन को ध्यान से इसको पकड़ना है, अगर हम सेंटर पर से कोई भी लाइन, अगर हम पॉइंट ऑफ सर्किल पर जाते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री क्रिएट करता है। अब देखो क्वेश्चन में, तो हमारा इसका वैल्यू दिया होता है 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेन्यूस, पीछे वाला क्लास पढ़ चुका होगा, है ना। मतलब यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लिखाएं तो ओ क्यू के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओपी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए ओ क्यू कितना है, ओ क्यू हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर प्लस बराबर मतलब इक्वल टू ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू तो हमारा चाहिए, पी क्यू इक्वल टू व्हाट आई डोंट नो, चलो 13 के स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 के 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना। इसको लाइए तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर है नेगेटिव 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाए पी क्यू के स्क्वायर। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हो जाए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाए पी क्यू के स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, इधर रूट आ जाए तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाए पी क्यू किसका स्क्वायर 12 के, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी क्यू। ध्यान से बंद कर दो, है ना। पी क्यू का वैल्यू हम निकाल लिए 12। अब देखो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको 2011, 15 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ ए ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और टू इंस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक क्या है सर्किल है, उसका रेडियस दे दिया है 3 सेंटीमीटर, मतलब ओडी जो है यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगा वो हमारा 3 सेंटीमीटर। इसका लेंथ यहाँ से भी यहाँ अभी अगर हम ड्रॉ करेंगे ये भी 3 हो जाए, ये भी 3 होगा, है। फिर सच दैट द लाइन सेगमेंट विद डी, इस तरह है कि जो लाइन सेगमेंट विद डी है एंड सिड डी इनटू द BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। ये जो है BD और CD जो है वो डिवाइड कर रहा है ना लाइन BC का। फिर बोल रहा है कि BD का जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है और DC जो है हमारा 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारा दिया हुआ है BD, ये हमारा दिया हुआ है देखो 6 सेंटीमीटर और ये जो दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। अब देखो और कह रहा है कि फाइंड द साइड ए बी साइड चाहिए इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है हमारा 63,
मतलब एबीसी का जो एरिया है हमारा दे दिया है 63 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है 18 में पूछा हुआ है, 15 में और 11 में, है ना। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो करना क्या है कि सबसे पहले अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। अगर हम बात किया जाए थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन किया जाए कि अगर हम ज्वाइन कर देते हैं यहां से यहां, अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो यहां से हुआ क्या कि सेंटर पर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर कंटक पर, तो ये डी 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर सेंटर पर से ई पर भी है तो ये भी हमारा 90 डिग्री बनाएगा, और एफ पर भी जा रहा है तो ये भी 90 ही बनाएगा। अब देखो, अब ज्वाइन कर दो यहाँ पर पूरा, क्योंकि एक ट्रायंगल बन सके तो हम ज्वाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसको लिखना है, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, यहां से इसको ऐसे, और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है ना। तो हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं थोड़ा सा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, ये पूरा बीई और सीएफ और एडी पूरा को हम ज्वाइन कर दिए हैं, है ना। तो ज्वाइन बीई एफ सी एंड ए और डी, ये पूरा को हम लोग क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए। उससे आपको हुआ क्या, उससे एक ट्रायंगल, ये जो हमारा एबीसी जो ट्रायंगल है, ए बी सी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक ट्रायंगल हमारा ये बना बी ए ओ बी, ये ट्रायंगल बना, फिर बी ओ डी ये ट्रायंगल बना, फिर ए ओ सी 3 ट्रायंगल बना। अगर बात किया जाए बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ध्यान से इसको समझना है कि बी इज एक्सटर्नल पॉइंट। अगर बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो बीडी जो है बी एफ के बराबर हो जाएगा, मतलब बीडी जो है इक्वल टू हो जाएगा बी एफ, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से प्रॉपर्टी से बीडी के वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो बी एफ भी हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली उसी तरह कर सकते हैं कि ई वाला हमारा है 6, तो ई जो होगा बी एफ जो है हमारा भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, समझे। और उसी तरह अगर हमारा सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी इज एक्सटर्नल पॉइंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ध्यान से इसको समझना है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो टर्न बीडी और सी दोनों इक्वल होगा, मतलब कह सकते हैं कि बीडी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसका, देखिए बीडी जो है हमारा इक्वल हो जाएगा, नहीं बीडी नहीं, बीडी नहीं हो सकता है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा ए सी और डी, सी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा क्या कर सी ई सी का, ई और सी का। अब बताओ ई हमारा सी डी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो सीई भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सीई हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर, चलिए डन। अब देखो, अब हमारा यहाँ पर आ जाता है, बात किया जाए यहाँ पर, तो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो देखो ए इज एक्सटर्नल पॉइंट। अगर हमारा ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो एफ जो है वो बराबर हो जाएगा ए ई का, ए एफ पता नहीं है ना, ए ई पता है ना। अब बताओ, मान लेते हैं कि लेट एफ जो है एक्स का इक्वल ले लेते हैं, तो एफ जो है एक्स इक्वल टू है तो ए भी क्या हो जाएगा एक्स का इक्वल टू में आ जाएगा। अब जो 3 रिलेशन हम बनाए इसको हेल्प से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब हमारा
ए जो है एक्स है तो ए भी क्या है एक्स है। अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो बहुत ईजी है ना, बस ध्यान से कुछ कर दो तो है ना। तब फिर हम इसको आगे बताते हैं। अब इसमें दिया हुआ था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये दिया हुआ था 63 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये तीन ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पर ई यहाँ से जो जा रहा है ओ एफ, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिस परपेंडिकुलर होता है उस साइड जो है हमारा बेस हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में 63 सेंटीमीटर, तो लिखो 63 सेंटीमीटर के स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो ये होता है 1/2। अब देखो इसको बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हमारा होगा ए ओ बी में है ए ओ बी, बेस हमारा हो जाएगा ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर ओ एफ है, दैट इज रेडियस। मतलब और रेडियस इसमें दे दिया है, रेडियस 3 दे देता, और ये हमारा हो गया ए बी गुना हाइट ओ एफ, दैट इज कह सकते हैं कि रेडियस के बराबर है आर, प्लस और ना तो इसको हम लिख ही देते हैं यहाँ पे ओ एफ प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, तो होता है बेस गुना हाइट, तो बेस हो जाएगा हमारा बी सी इंटू हाइट ओ डी प्लस 1/2 बेस हमारा हो जाएगा ए और सी इंटू हाइट ओ ई, है ना। इसमें जो है हमारा रेडियस दे दिया था, है ना। देखो ये 63 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 ए बी के वैल्यू कितना है, तो ए बी हमारा है ई एफ प्लस पी एफ, मतलब इसको लिख सकते हैं 6 + x प्लस, अब देखो ओ एफ क्या है, तो ओ एफ हमारा यहाँ पे रेडियस है, तो इसको हम लिख देते हैं आर इंटू आर प्लस 1/2 इंटू बी सी कितना है हमारा, ये पूरा ऐड हो जा, तो बी डी प्लस सी डी, 8 और 6 40, तो 40 सेंटीमीटर इंटू हाइट रेडियस हो जा, मतलब इंटू आर प्लस 1/2 इंटू ए सी 8 + x इंटू रेडियस ओई, तो ओई हमारा आर है। देखो इसमें कॉमन क्या है, ये सेंटीमीटर वगैरह हम बाद में लिखे है ना, तो हो गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और इंटू आर रेडियस, क्या बचेगा हमारा 6 + x प्लस यहाँ पर 40 + 8 + x, है ना। इसको हम सेंटीमीटर इधर लिख सकते हैं ना, क्योंकि पूरा में सेंटीमीटर है। अब देखो क्या करो, तो हो जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू आर, यहाँ पर देखो इस सबको ऐड कर दो, है ना, ये हो जाएगा 14 और इंटू 28x प्लस यहाँ पे इसको ऐड करो 2x, ये है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म कर दो, तो ये 63 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 इंटू आर। अब यहाँ पर इसे 28 है, तो 2 कॉमन ले लो,
तो फिर 2 कॉमन 2x कॉमन लेते कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा 40 प्लस x, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, है ना। तो 63 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारा r इंटू 14 प्लस x। अब देखो यहाँ पे r के वैल्यू दे दिया था क्वेश्चन में, है ना। r हमारा 3 था, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस दिले है 3 सेंटीमीटर, हम प्लाइन काट दिया है ना। तो हो जाएगा 63 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 3 14 प्लस x, इसको काट दो तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर प्लस x, इसको करो तो 21 सेंटीमीटर पॉजिटिव है इधर आया, नेगेटिव 14 सेंटीमीटर, चलो इसको घटा दो, इक्वल टू हो गया हमारा x, इसको घटाइए कितना हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा रेडियस, सॉरी x का वैल्यू। और चाहिए क्या, एफ बी, तो एफ बी को लिख सकते हैं हम BF प्लस AF। BF की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, AF कितना निकाला है x के बराबर है, तो 6 सेंटीमीटर प्लस x 7 सेंटीमीटर, ऐड कर दो 13 सेंटीमीटर, डेट्स ऑल बिट, है ना। पोज कर दो ध्यान से, है ना। तब फिर हम आगे इसको क्वेश्चन बताते हैं, है ना। करण अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल समझते थे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसी को बोलते हैं कि वैसा सर्किल जिसका सेंटर सेम रहे बट रेडियस डिफरेंट हो। मतलब मान लेते हैं कि छोटा और सर्किल है, इसका रेडियस कुछ अलग होगा 3 सेंटीमीटर, और ये बड़ा वाला सर्किल का रेडियस कुछ और हो जाए, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। मतलब वैसा सर्किल जिसका रेडियस सेम डिफरेंट रहे बट सेंटर सेम रहे, उस सर्किल को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। अब रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन में भी कह रहा है कि r यहाँ पर 12, मतलब ये जो हमारा r का वैल्यू है 12 बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू किससे 7 से, तो r हम इसको बड़ा वैल्यू ले लिए और OC हमारा 7 छोटा वैल्यू ले लिए। अब लार्जर सर्किल, अब लार्जर सर्किल का जो हमारा कोड है एसी AB जो है हमारा दे दिया है, कितना दे दिया है 46 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्वेश्चन में ये कह रहा है हमका कि फाइंड द रेडियस, रेडियस इसमें क्या करता है निकालना है। छोटा वाला सर्किल का रेडियस दे दिया है 7, बड़ा वाला सर्किल का रेडियस आई डोंट नो दिया नहीं, उसका वैल्यू निकालना। अब बताइए ये जो सेंटर पर से लाइन कोड पर आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि AC जो है वो बराबर हो जाएगा BC का, और ये भी होता है कि AC जो है सॉरी O और C, ई वाला लाइन ध्यान से समझना, O और C जो है ये परपेंडिकुलर है AP पर, ये होता है, ठीक है। अब देखो हम देखो AB को क्या लिख सकते हैं, AB को हम AC प्लस BC लिख सकते हैं इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। अब बताइए अब AC को BC के टर्म में लिख दीजिए, तो अगर हम AC अब प्लस BC को अगर हम AC लिखे तो क्या दिक्कत है, दोनों तो इक्वल टू हो गया 46 सेंटीमीटर, तो AC प्लस AC तो 2AC इक्वल टू हो गया 46 सेंटीमीटर। इसको कट कर दीजिए तो AC के वैल्यू आ गया हमारा 23 सेंटीमीटर। अब आइए अब ट्राइंगल कंसीडर कीजिए AOC, तो देखो इन ट्राइंगल AOC ये हमारा 90 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाए इसमें AO के स्क्वायर, तो AO के स्क्वायर इक्वल टू AC के स्क्वायर
प्लस OC के स्क्वायर हो जाए, है ना। AO तो हमारा रेडियस है, वही तो पूछ रहा, तो AO हमारा R, तो R के स्क्वायर इक्वल टू होगा AC क्या हो जाए, AC निकाल देंगे 23 सेंटीमीटर प्लस OC 7 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। चलिए तो ये हो जा 23 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, इसको होता है 529, है ना। प्लस इसका होता है हमारा 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड करिए 8, इसको कर दीजिए, ये हो गया 6 7 और ये हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये R स्क्वायर है, लेकिन आपको R चाहिए तो इधर आ जाएगा √578। अब देखो ध्यान से, 578 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इसको हम लिख सकते हैं 578 को अगर आप 2 से लगाइए, इसको 2 से लगाइए तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 6 बचा 8 और 9, फिर लगाइए, ये हमारा 70 से लगा और किस नंबर से लगा, तो ये हो जाएगा 70, तो लिखो 70, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू 2 इंटू 70 इंटू 70, तो 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा 2, ये वाला बाहर निकला है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो वो बाहर निकला, तो ये हो जाएगा 70 रूट, और ये बाहर अंदर रहेगा √7, ये हो गया √2, मतलब R इक्वल टू होगा 17 √2 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, है ना।